नमस्कार दोस्त। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार सरकार के एक बहुत ही बेहतरीन योजना के बारे में। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा आपको 5 लाख रुपया का ऋण जो है दिया जाता है स्वरोजगार करने के लिए। इस योजना के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि किस तरह से आपको ये लोन प्राप्त करना होता है, कौन कौन से लोगों को इस योजना के तहत लोन मिलता है, किसको नहीं मिलता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाना पड़ता है, किन किन लोगों को लोन दिया जाता है। योजना की पूरी ही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने का कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्त। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और एक अनुरोध है आप लोगों से भाई, वीडियो जो आप मेरा देख रहे हैं ना, वहाँ पे देखिए नीचे में कड़िया कलर में ना सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, धड़ाक से उसको एक बार दबा दीजिएगा तो मन बुलंद हो जाएगा। देखिए इस योजना के बारे में जब आप यहाँ पर आएंगे माई स्कीम के ऑफिशियल वेबसाइट पर, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, यहाँ पर जो है इस योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। इस योजना का नाम जो है वो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार ऋण योजना है। यहाँ पर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी एक एक करके यहाँ पर बताई गई है। हम आपको इस योजना के बारे में एक एक करके पूर्ण रूप से सही तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे कि ये योजना क्या है, कौन कौन से लोग इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हम अलग से अपना हिसाब से लिख करके रखते हैं ताकि समझाने में हमको सही हो और आपको भी सही से समझ में आए। इसलिए हम थोड़ा सा अलग में अपना वर्ड पैड में इनको लिख करके रखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर बताया गया है बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार ऋण योजना का उद्देश्य यही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होते हैं उनको स्वरोजगार अवसर, एक स्वरोजगार का अवसर उनको प्रदान करना है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हो। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को 5 लाख रुपए का ऋण जो है उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे वे अपना स्वयं का बिजनेस शुरू कर सके, अपना एक उद्योग लगा सके। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है पात्रता और मापदंड, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये चीज समझिएगा। यहाँ पर बताई गई है पहले उम्र सीमा, आयु सीमा आपकी क्या होना चाहिए। आपका उम्र जो है वो 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। महिला हो पुरुष हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, सबको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है निवासी जो है, आप पूर्ण रूप से आवेदक जो आवेदन करेंगे वो बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है आवेदक के परिवार की वार्षिक आय यानी कि सालाना इनकम जो है वो 4 लाख रुपया से कम होना चाहिए। इनका आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा, आय प्रमाण पत्र पे आपका 4 लाख से कम होना चाहिए। रोजगार की स्थिति में बताई गई है आवेदक किसी भी तरह का जो है सरकारी या फिर जो है अर्ध सरकारी, कहने का दिया है कि गवर्नमेंट या फिर जो है नॉन गवर्नमेंट में नौकरी ना करता हो, यानी कि सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी नहीं करता हो, तब जाकर के आप योग्य होंगे। अल्पसंख्यक जो भी होंगे उनको जो है आपको प्रमाण पत्र उनका देना होगा। यहाँ पर आवेदक के पास जो है मान्य अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमाण पत्र होना चाहिए। शैक्षणिक की योग्यता के बारे में बताया गया है आवेदक जो है कम से कम 12th पास होना चाहिए। कम से कम आप इंटर पास किए हुए हैं, उसके बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ITI है, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो कम से कम अगर आप इंटर पास हैं फिर जाकर के आपको इसमें मौका दिया जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यार अल्पसंख्यक में कौन कौन से लोग आते हैं। हम आपको बताते हैं ना, देखिए अल्पसंख्यक समुदाय में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। आवेदक जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब जो है अल्पसंख्यक यहाँ पर बताई गई है। अब मुझे कमेंट करके आप बताओगे यार हम तो यादव जी हैं, हम पासवान जी हैं, यार अपने लोग हिंदू में आ रहे हैं, ठीक है। तो हिंदू के लिए ये योजना नहीं है। यहाँ पर साफ साफ तरीका से जो बताया गया है कि अल्पसंख्यक के लिए है, तो हिंदू लोगों के लिए ये योजना नहीं है। हिंदू के अलावा यहाँ पर बताई गई है ना कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या फिर जो है पारसी, ये सब समुदाय से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये योजना है। अब आप लोग को पता ही होगा बिहार उद्यमी योजना चल रहा है, उनमें 10 लाख रुपए आपको दिया जाता है, तो उनमें सभी लोग अप्लाई करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ये नहीं पूछिएगा कि ये हिंदू को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम आपको पहले वीडियो में ही बता दें, क्योंकि आप कमेंट करोगे, 100% कमेंट करेंगे। ये अल्पसंख्यक के लिए है, तो ये चीज समझ गए कि अल्पसंख्यक समुदाय में कौन कौन से लोग आते हैं और किनको किनको इसमें मौका दिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लाभ के बारे में समझेंगे कि आपको लाभ जो है क्या क्या दिया जाएगा। यहाँ पर ऋण के बारे में बताई गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का जो ऋण प्रावधान करवाया जाता है। ब्याज दर की अगर बात करें तो ऋण पर जो है 5% की साधारण ब्याज आपको लागू होगी, जिसमें आपको 3 महीना का मोरेटोरियम भी शामिल रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है दोस्त
कि 5% का इंटरेस्ट जो आपको इसमें देना पड़ेगा। 5 लाख का इसमें लोन आपको मैक्सिमम लोन है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम आपको 5 लाख तक ही दिया जाएगा। मिनिमम आप जितना लेना चाहें उतना आपको मिल जाएगा, मतलब अधिकतम 5 लाख है, उससे कम आप जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं, 2-3-4 लाख ले सकते हैं, अधिकतम 5 लाख तक ही है। और यहाँ पर बताई गई है 5% जो ब्याज है ना आपको, ये एनुअली इंटरेस्ट होता है, मतलब सालाना ब्याज होता है। और यहाँ पर बताया गया है 3 महीना का मोनिटोरियम भी साथ में आपको दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, मोनिटोरियम का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपको लोन मिला उस दिन से आपको अगले महीना किस्त नहीं लिया जाएगा, आपको 3 महीना का जो है अधिक प्रेफरेंस दिया गया है, 3 महीना आपको अधिक छूट दिया गया है। उस 3 महीना के दरमियान में अगर आप पैसा जमा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीना का आपको अधिक प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इसमें मोनिटोरियम का तात्पर्य यही हुआ कि आपको 3 महीना टॉर्चर नहीं किया जाएगा, 3 महीने के बाद से आप पैसा जमा कर सकते हैं, अदरवाइज आप जिस दिन से मिला उसके नेक्स्ट मंथ से भी आप जमा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट 3 महीना का आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। समझ गए। यहाँ पर बताया गया है किस्त भुगतान, मतलब आपका लोन जो रिपेमेंट आप करेंगे उनके बारे में बताया गया है। ऋण की राशि भुगतान 20 सामान्य त्रैमासिक किस्त में आपको जो है किया जाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि 20 किस्त यहाँ पर बताई गई है। 20 किस्त जो होगा आपका, एक किस्त 3 महीना पे होगा। समझ गए कि त्रैमासिक, यहाँ पे देखिए त्रैमासिक लिखा हुआ है, तो त्रैमासिक मतलब 3 महीना पर ना एक किस्त इसमें आपको भरना पड़ता है, और आपका टोटल जो है 20 गो किस्त रहेगा। लोन के हिसाब से ना आपका ईएमआई मतलब बैठेगा, कितना आपका ईएमआई होता है, बट जो कंडीशन रहेगा भरने का वो सेम ही रहता है। 3 महीना पर आपको भरना पड़ेगा। 5 लाख लीजिएगा तो उस हिसाब से आपका किस्ती आएगा, 2 लाख लीजिएगा तो उस हिसाब से आपका किस्ती आएगा जी। समझ गए। अब यहाँ पर समझेंगे ब्याज में जो आपको छूट मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यदि लाभार्थी निर्धारित समय पर पूरी ऋण की राशि भुगतान करते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है 0.5% की जो है वो छूट दी जाती है, मतलब आधा, यानी कि 98 जिसको बोलते हैं ना 50 पैसा, वो आपको जो है 0.5% की जो है वो आपको छूट दी जाती है। कब दिया जाएगा? जब आप टाइम से किस्त भर देंगे ना तब आपको दिया जाएगा, एंड में जा करके। ठीक है, एंड में जा करके आपको जो भी आपका सब्सिडी होता है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब आप टाइम से किस्त को भरेंगे तब जाकर के आपको एंड में आएगा। तो ये चीज समझ गए क्लियर वे में। अब नीचे बढ़ते हैं, आगे जानकारी यहाँ पर बताई गई है डॉक्यूमेंट के बारे में, दस्तावेज के बारे में, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इसमें देना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आपको लगेंगे। पहचान पत्र के आधार पर, जैसे कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दीजिए, पता प्रमाण पत्र देंगे यानी कि निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देंगे, पासपोर्ट साइज फोटो देंगे। अन्य दस्तावेज अगर कोई है तो आप दे सकते हैं, जैसे कि आधार उद्योग वगैरह सब है तो आप इनमें लगा सकते हैं। बाद में आईटीआर फाइल करते होंगे तो वो भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। समझेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन आवेदन जो है आप इनमें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है आवेदन करने के लिए आवेदक जो है उद्योग विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद जो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन पत्र के साथ जो है आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्या प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पर हम लिखना ऊपर में भूल गए थे कि इसमें जो है अल्पसंख्या प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा अप्लाई के समय, तो यहाँ पर नीचे में फिर उनको हम मैनेज कर दिए हुए हैं कि अल्पसंख्या प्रमाण पत्र देंगे। शैक्षणिक योग्यता जो आप पढ़े लिखे हैं, ऊपर में आपको बताया है 12th जो है वो आप देंगे, अपना एजुकेशन का पेपर देंगे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड आदि वगैरह जो भी आपको डॉक्यूमेंट होता है वो आपको लगा करके आवेदन करना होता है। जमा करें। सभी जानकारी भरने के बाद दस्तावेज अपलोड करें, उनके बाद जो है अपना आवेदन को फाइनल सबमिशन देंगे। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई कि किस तरह से आपका चयन होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है आवेदन करने के बाद चयन समिति द्वारा आवेदकों की समीक्षा की जाएगी। उनके बाद आपका चयनित उम्मीदवार के दस्तावेज का जो है सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताई गई है, जिसके बाद ऋण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत ऋण की जो राशि होती है वो सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सीधा भेज दिया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्त कि जब आप इसमें आवेदन करेंगे तो जो भी विभाग के आधिकारिक ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा आपका डॉक्यूमेंट का जांच पड़ताल किया जाएगा। अगर आप इस लोन के लिए योग्य होते हैं फिर आपका आवेदन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन हो या फिर डिजिटल वेरिफिकेशन हो। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके घर पे आकर के भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका प्रोजेक्ट क्या है, किस हिसाब से आप बिजनेस करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको विभाग में भी बुला करके आपका जांच पड़ताल
किया जा सकता है। नहीं तो आपका डिजिटल वेरिफिकेशन होने के बाद देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन तो 100% तय है कि इसमें होता ही है, चाहे आपके घर पे आकर के हो, चाहे आपको विभाग में बुला करके करना पड़े, तो वो आपको करेगा ही करेगा। जब आपका सब कुछ ठीक रहता है फिर आपको उस केस में आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर आपको पैसा दे दिया जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु बताई गई है, समझ लीजिएगा। ऋण का उपयोग केवल स्वरोजगार या फिर जो है उद्यम स्थापना के लिए किया जाएगा। आपको मोटरसाइकिल, कार, बोलेरो, स्कॉर्पियो या फिर जो है स्विफ्ट डिजायर सब के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, ना ही गुलछर्रे उड़ाने के लिए। ये आपको केवल में केवल अपना बिजनेस के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। अगर आप पहले से भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको दे दिया जाएगा। अगर आप नए भी स्थापना करना चाहते हैं नया बिजनेस, फिर आपको दे दिया जाएगा। ये चीज समझ गए। यदि लाभार्थी समय पर किस्त भुगतान नहीं कर सके तो उस केस में क्या होगा, बताई गई है। तो उस केस में क्या होगा, उसको जहां पर पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, जो भी पेनल्टी होगा वो आपको देना पड़ेगा, और आपका भैया सिविल स्कोर का जो है वो एकदम खेल खत्म हो जाएगा। इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलेगा। बस ये होगा अगर आप टाइम से पे नहीं करते हैं किस्त। तब आवेदन करते समय सभी जानकारी को सही से भरें। उनके बाद जो है गलत जानकारी अगर आप देते हैं तो फिर आपका आवेदन सिंपल सा है कि रिजेक्ट हो जाएगा। बस ये यहाँ पर बताया गया। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य के आर्थिक प्रगति में योगदान के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बात सही है भाई, करना चाहिए। बस इतने को जानकारी है, आगे कुछ जानकारी है ही नहीं। अब जानकारी होगा कैसे भाई, सब जानकारी तो दे ही दिए हैं, कुछ बचा ही नहीं है। अब देखिए इस योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दिया है। पात्रता मापदंड क्या है, किन 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 को मिलेगा, लाभ आपको क्या मिलता है वो हम आपको बता दिए ना। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो बता दिए। आवेदन करने का प्रक्रिया हम आपको बतला दिए हैं, चयन का प्रक्रिया बता दिया है, और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी हम आपको ऑलमोस्ट दे ही दिए हैं। अब बात रहा भाई कि इसमें आवेदन कैसे करना है। देखिए दोस्तों, इसमें सब दिन आवेदन नहीं होता है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। हम आपको आगे अपडेट कर देंगे कि कैसे इसमें आवेदन करना होता है, कब से इसमें आवेदन आपको हो रहा है। ये जानकारी हम आपको आगे जरूर दे देंगे। फिलहाल योजना के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, केवल आवेदन करने के लिए नहीं बतलाया हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको अपडेट चला जाएगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।